नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है आपातकाल। तो इसके बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया था, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया था। तो यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो सर्च कर लें। और आज मेरा इसका पार्ट सेकंड है, जिसमें मैं दो तरह के और आपात हैं। एक तो आपका राष्ट्रपति शासन है, दूसरा आपका जो है वो वित्तीय आपात है। तो इनके बारे में उन सभी बिंदुओं को लेते हुए आज क्लास ले रहा हूँ, ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आपसे गलत ना हो। चलिए हम चलते हैं पहले राष्ट्रपति शासन। तो ये शब्द हमने सभी ने सुना है, लेकिन इसके बारे में हम कुछ बातें नहीं मालूम है हमको। तो आइए चलिए उस बातों को हम आज जानते हैं। तो किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन तो यही बनता है कि राष्ट्रीय आपात संबंधी प्रावधान जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356 में है। और इसी आपात को जो है वो राजकीय आपात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजकीय आपात। और जम्मू कश्मीर में इसको राज्यपाल शासन कहा जाता था, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर राज्य की श्रेणी हटा दी गई है। अब जम्मू कश्मीर में 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। और आगे चलते हैं तो इसके बारे में क्या कहा गया है कि यदि किसी राज्य में शासन व्यवस्था जो है वो संविधान के प्रावधानों के आधार पर जो है वो नहीं चल रही है, माने हमारी संविधान सर्वोच्च विधि है और किसी भी देश की, हमारे देश की या राज्यों की शासन व्यवस्था जो है वो संविधान के अनुसार चलना एक कंपलसरी है। लेकिन यदि किसी राज्य की शासन व्यवस्था जो संविधान के अनुसार नहीं चल रही है तो क्या होगा? उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के लिए जो है वो एक रिपोर्ट किसको भेजेगा? राष्ट्रपति को भेजेगा। तो राष्ट्रपति उसकी रिपोर्ट के आधार पर जो है वो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा सकता है। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पे और स्पष्ट कर दें कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि क्या राज्यपाल अगर रिपोर्ट नहीं करता तब भी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है राष्ट्रपति? तो इसका आंसर है हाँ, राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है वो राज्यपाल द्वारा लगाया जा सकता है। जैसे लिखा भी हमने ये, तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा राष्ट्रपति शासन राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम। तो राष्ट्रपति शासन का एक आधार तो ये बताया गया है संविधान में हमारे कि उस राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही है। फिर एक आधार हमारा और संविधान में मिलता है कि यदि राज्य सरकारें या राज्य सरकार केंद्र द्वारा दिए गए समय समय पर जो निर्देश दिए जाते हैं यदि उनका पालन नहीं करती हैं या उनकी अवहेलना करती हैं तो ये भी एक राष्ट्रपति शासन का अच्छा आधार होगा। ठीक है, और एक चीज़ हम और देखते रहे भारतीय राजनीति में, जो हम देखते हैं संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि यदि जब किसी राज्य में कोई भी दल विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है या उसका बहुमत खत्म हो जाता है और कोई भी दल बहुमत प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो, तो ऐसे इस दौरान भी जो है वो भारत में राष्ट्रपति शासन लगाने की एक परंपरा विकसित हुई है भारत में, कि राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं और उसके बाद जो है वो हमको समय मिल जाता है तो नए विधानसभा का चुनाव करवा करके, है ना, और सरकार बनते ही राष्ट्रपति शासन जो है वहाँ पे हटा लिया जाता है। तो ये 3 आधार हो गए आपके। फिर हम चलते हैं, ये आपका आधार है, बहुमत के अभाव में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। फिर अगला हम चलते हैं कि संसद की अनुमति के बिना राष्ट्रपति शासन जो है वो कितनी अवधि तक प्रभावी रह सकता है? 2 माह। वेरी गुड, है ना, कि संसद की अनुमति के बिना, कि राष्ट्रपति शासन को भी संसद अनुमति देती है, लेकिन जब राष्ट्रपति शासन की राष्ट्रपति घोषणा करता है तो ये घोषणा जो है वो बिना संसद की अनुमति से 2 माह तक क्या रहती है? प्रभावी रहती है। लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है ना, 2 माह तक राष्ट्रपति शासन प्रभावी रह सकता है। इसके बाद संसद की अनुमति से 6-6 माह के लिए
इसको जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो याद रखिए 6 माह के लिए कौन बढ़ा सकता है? ये पूछ दे कि राष्ट्रपति शासन की अवधि को कौन बढ़ा सकता है ना? राष्ट्रपति बढ़ा सकता है, संसद बढ़ा सकती है, तो कौन बढ़ा सकता है? संसद। फिर हम आगे चलते हैं, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 3 वर्ष। यदि इससे अधिक करना है तो फिर क्या करना होगा हमको? संविधान में संशोधन करना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का एग्जाम में आया है कि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है? तो 3 वर्ष। फिर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या प्रभाव आते हैं, उस राज्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उस राज्य की जो न्यायिक शक्तियां हैं उनको छोड़ करके सभी शक्तियां, जैसे वित्तीय शक्तियां हैं, आपकी कार्यपालिक शक्तियां हैं, ये किसके नियंत्रण में आ जाती हैं? केंद्र सरकार के। अप्रत्यक्ष रूप से ये राष्ट्रपति नियंत्रण में आती हैं, उस राज्य के राज्यपाल के नियंत्रण में आती हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम देखें तो ये किसके नियंत्रण में हो जाती हैं? केंद्र सरकार के नियंत्रण में हो जाती हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। इस समय राष्ट्रपति शासन के बारे में हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूलिंग दी है, तो उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। पहले होता क्या था कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता था तो उस राज्य की विधानसभा को जो भंग कर देते थे, तो इसका मतलब क्या होता था कि फिर से जब राष्ट्रपति शासन हटता था तो फिर से विधानसभा के चुनाव, नए चुनाव करवाने होते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान जो है वो विधानसभा को भंग न करके क्या किया जाए? स्थगित रखा जाए, ताकि दोबारा चुनाव करवाना ना पड़े, है ना। और वही उसी में सरकार की जो है तलाश कर ली जाए। फिर हम आगे चलते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया है, व्यापक के कई एग्जाम में मिलता क्वेश्चन है ये, जो अच्छे एग्जाम है उनमें भी क्वेश्चन मिलता ही है। तो कहाँ पे लागू किया गया? पंजाब। तो कैसे याद रखेंगे भाई? पहली बार पासे प्रथम या पहला, और पासे पंजाब, पासे प्रथम बार और पासे पंजाब। इस तरह से आप जो है उसको याद रख सकते हैं। वहाँ पर 4 राज्यों के नाम देंगे तो इस तरह से आपको नाम याद आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन जो है वो किस राज्य में लागू रहा? तो जम्मू कश्मीर। लेकिन अब जम्मू कश्मीर जो है एक राज्य नहीं है, बल्कि उसके स्थान पे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। फिर एक क्वेश्चन आपका ये पूछता है, जैसे हमने बताया था पिछले वीडियो में, कि राष्ट्रीय आपात अभी तक कितनी बार लागू हो चुका है? राष्ट्रीय आपात 3 बार, है ना। इसी तरह से क्वेश्चन ये भी बनता है कि अभी तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कितनी बार हो चुका है? तो 100 से अधिक बार। और ये हमारा शैक्षिक वीडियो है। राष्ट्रपति शासन जो है वो अपने आप में एक विवादित विषय है। इसका भारी मात्रा में जो है वो केंद्र सरकार दुरुपयोग करती है विपक्षी पार्टियों की सरकार को गिराने के लिए, और एक दुरुपयोग किए जाने की एक लंबी परंपरा है। कई सारे दृष्टांत हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं पढ़ूंगा। मेरा ये वीडियो मात्र जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। और एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि मध्य प्रदेश में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो 3 बार, है ना। तो यहाँ पर मैं इतना ही बताऊँगा। जब मैं किसी MPG के का सब्जेक्ट है ये, जब मैं MPG के पढ़ाऊँगा तो उस समय जो है वो कब कब लगाया गया वो सभी डिटेल आपको अवेलेबल करवाऊँगा। और अब हमारा कौन सा आपात आता है? वित्तीय आपात। तो इसको जो है वो आर्थिक आपात भी बोल देते हैं। कई बुकों में देखा हमने इसको आर्थिक आपात। तो किस अनुच्छेद में है ये पूछा गया है एग्जाम में? अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद कितने में है? 360 में। और है क्या, जब भारत में, देश में जो है वित्तीय संकट या वित्तीय स्थायित्व जो है का संकट उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो राष्ट्रपति जो है वो देश में क्या करता है? वित्तीय आपात की घोषणा करता है। ठीक है, तो इसका आधार क्या है? वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाना। यद्यपि ये बुरा माना जाता है, अभी तक भारत में एक भी बार इसका उपयोग नहीं हुआ है। इससे पूरे प्रकार से बदनामी होती है उस देश की पूरे दुनिया में कि उसकी वित्तीय स्थिति जो है, इस प्रकार से कह सकते हैं कि वित्तीय दिवालियापन कह सकते हैं हम उसको। अगर किसी देश के पास जो है वो सरकार के पास खर्चे चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, जो उसके आवश्यक खर्चे हैं, तनख्वाह वगैरह देने के खर्चे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में एक संकट, बड़ी संकट की स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपात लागू करके
और कुछ वित्तीय जो दायित्व होते हैं उनसे छुटकारा प्राप्त किया जाता है, तो घोषणा कर सकता है। इसे वापस कैसे ले सकता है? तो उसे राष्ट्रपति जो है वो कभी भी वापस ले सकता है, इसमें कोई शर्त नहीं है। वित्तीय आपात को राष्ट्रपति जब चाहे जो है वो वापस ले सकता है। फिर हम आगे चलते हैं कि बिना संसद की अनुमति के ये कितनी अवधि तक प्रभावी रहेगी? तो 2 माह। कितनी? 2 माह। तो ये सेम है यहाँ पे, इससे सेम है ये, इससे राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात का सेम है, लेकिन राष्ट्रीय आपात में क्या था? 1 माह थी, है ना, संसद की अनुमति के बिना 1 माह तक। तो याद रखिएगा, है ना, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपात में 1 माह तक और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात में 2 माह तक संसद की अनुमति के बिना आपातकाल जो है प्रभावी रहता है। फिर हम आगे चलते हैं। 2 माह तक बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको संसद जो है वो बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, तो 6 माह के लिए इसको जो है आगे बढ़ाया जाता है। फिर वित्तीय आपात की अधिकतम अवधि कोई निर्धारित नहीं है, जब तक वित्तीय संकट खत्म न हो जाए तब तक ये लागू रहेगी। इसी तरह से राष्ट्रीय आपात की अधिकतम अवधि कोई नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है 3 वर्ष तक, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर वित्तीय आपात में क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय संबंध होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। केंद्र सरकारें राज्यों को जो है वो आवश्यक वित्तीय निर्देश दे सकती हैं। और एक प्रभाव और होता है कि जो भी हमारे सरकार के कर्मचारी हैं, भले वो संवैधानिक कर्मचारी हों, अधिकारी हों, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, स्वयं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह, तो इनके वेतन भत्ते जो है वो बंद भी किए जा सकते हैं, कुछ समय रोके भी जा सकते हैं, और उनमें कमी भी की जा सकती है, क्योंकि आर्थिक संकट है देश में। तो ये क्वेश्चन आपके आईएएस में आया था कि वो कौन सी स्थिति है जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कम किए जा सकते हैं, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि नियुक्ति के बाद जो है वेतन भत्तों में कोई कमियां वगैरह नहीं की जाएगी, अहितकारी कोई कदम नहीं उठाए जाएंगे। तो वो आपका वित्तीय आपात, उसका एक अपवाद है कि वित्तीय आपात में जो है वो आपके इनके वेतनों भत्तों में क्या की जा सकती है? कमी की जा सकती है। फिर आगे चलते हैं हम कि एक क्वेश्चन आपका खूब पूछा गया है ये, और कि अभी तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात लागू किया जा चुका है। तो जब इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि लागू किया चुका है, तो हम अगर नहीं पढ़े होते हैं तो हम सोचते हैं जब लागू तो किया गया हो ज़रूर, 1 आध बार किया गया हो, 2 बार किया गया हो, या हम थोड़ा सा कन्फ्यूज रहते हैं तो ये वाला याद आ जाता है हमको, या 100 से अधिक बार याद आ जाता है। तो अभी तक कोई ऐसी स्थितियां भारत में नहीं बनी हैं कि वित्तीय आपात की घोषणा करनी पड़े। तो इसका आंसर क्या है कि अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आपको? अपनी राय दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर करिए। क्लास में ही हूँ, क्लास ले रहा हूँ, इसी दौरान ये वीडियो जो है वो बन जाता है। तो अगले वीडियो तक अनुमति दें हमको। नमस्कार, धन्यवाद।